जमाने में कितने टैक्सेस आ गए हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड अब तो फैट टैक्स भी आ गया है। मान लीजिए आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए एंड आपको एक गारमेंट पसंद आया है जिसका प्राइस है लेट्स से 1000 रुपीज एंड आपको वो गारमेंट चाहिए इन साइजेस अबव एक्सएल एंड 2XL, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको शायद उस गारमेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। इसको हम कहते हैं फैट टैक्स। एंड शार्क्स, देयर वाज अ नीड फॉर अ ब्रांड जो ऑनर करे लोगों की इंडिविजुअलिटी को एंड हेंस अंगरखा वाज बॉर्न। अंगरखा है एक ऑनलाइन साइज इंक्लूसिव क्लोथिंग ब्रांड जो बनाता है एक्सट्रीमली फैशनेबल, कूल, ट्रेंडी कपड़े फॉर ऑल साइजेस and across various categories like dresses, skirts, coordinate sets and also Indian wear. अच्छा। हमारा स्पेशलाइजेशन है कस्टमाइजेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, सारे साइजेस के प्राइस हैं बिल्कुल सेम। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। हमने आज तक 10,000 प्लस कस्टमर का ऑर्डर्स फुलफिल किया है और हमारा सोशल मीडिया पे 55,000 प्लस फॉलोअर्स है। और हम इंडियन वेडिंग मार्केट एंटर कर रहा है फॉर बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर। हम अंगरखा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं इन द साइज इंक्लूसिव कैटेगरी, सो दैट जब भी कोई शॉपिंग करने जाए ये ना बोले काश ये मेरे साइज में होता। हेलो शार्क्स, मैं हूँ असाना रियामाई और मैं हूँ विशाखा भास्कर और हम हैं अंगरखा के फाउंडर्स। शार्क्स, हमारा आस्क है 40 lakh rupees for 5% equity. And now Sharks presenting to you Angrakha. So Sharks, this is what size inclusivity looks like. Thank you so much girls for being here today. Thank you guys. Amazing presentation. थैंक यू। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। Thank you so much. थैंक यू। आपका नाम है विशाखा, हाँ जी। आपका नाम मैं नहीं समझ पाया था। असाना। असाना, यस, क्या मतलब होता है असाना का? ये है मेरा पेट नेम क्योंकि मैं मणिपुर से आई हूँ। जो नाम रखा है बहुत लंबा है और मिस प्रोनाउंसिएशन होता है, तो मेरी मम्मी पापा ने छोटा नेम दिया है सो दैट सबके लिए आसान हो। आसान इज असाना। यस यस, और इसमें ना ऐड कर लिए। So sweet. लेकिन बता तो दीजिए आपका ओरिजिनल नाम, एक बार सुनने में अच्छा लगे। सनगाई लोंगलियो रियामाई। Oh wow. तो पहले मैं जानना चाहूंगा आप दोनों की क्या कहानी है, जर्नी कहाँ, बैकग्राउंड्स क्या हैं आपके? मैं श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है मैंने वहाँ से, बट मेरी इंटरेस्ट नहीं था वहाँ। सो इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फैशन ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए, मोस्टली ऑन मिड साइज एंड प्लस साइज फैशन। सो थ्रू आउट दैट जर्नी मैं इतनी सारी लड़कियों से ऑनलाइन कनेक्ट हुई जिनसे मुझे रियलाइज हुआ कि एक प्रॉब्लम सबको आती है कि साइज अगर बड़ा है तो स्टाइल, फैशन वो बिल्कुल भूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस इनके लिए कपड़े बनाने हैं। एंड देन आफ्टर माई कॉलेज मैंने फर्स्ट डिजाइनर फैशन जॉब मैंने जो पिक करी वहाँ मैं असाना से मिली। एंड देन 1-2 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो अब टाइम है, अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया एंड उसके 1 साल बाद मैंने असाना को कांटेक्ट किया कि क्या आप आना चाहोगे। सो शी वाज ऑल गेम। असाना, आप बताएं अपने बारे में कुछ। एक्चुअली मैं दिल्ली में आए हैं कॉलेज करने के लिए एंड साथों साथ आई वाज वर्किंग एंड सपोर्टिंग माई सेल्फ। व्हेन आई जॉइन द फैशन इंडस्ट्री मेरे को लग रहा कि अच्छा ये मेरे लिए सूट करेगी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये कपड़ा बना के ये सब करने में। असाना जी, आप मणिपुर में कहाँ से हो? तमेंगलोंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडरडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। क्या आबादी है वहाँ की? 30 to 40,000 होगा, बस ये छोटा सा है। वहाँ से बहुत लोग कम निकल के दिल्ली आते होंगे कॉलेज के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो आपने जो जर्नी तय की वो इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टेप। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है। Oh wow. अच्छा। तो उसने बताया कि जाके एक्सप्लोर करो एंड ही वाज ओपन, उसकी वजह से आई हैव रीच्ड टिल हियर। तो असाना और विशाखा, आपको सचमुच इंडिया में ये बॉडी शेमिंग जिसे कहते हैं, मोटी मोटी बुलाते हैं, उसकी टारगेट मैं भी बन चुकी हूँ। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं ओनली प्लस साइज के लिए फैशन बनाती हूँ और ना कि सब साइजेस के लिए? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन द प्लस साइज इंडस्ट्री ये है कि वो प्लस साइज लोगों को एक आउटकास्ट की तरह फील करवाते हैं। हम उनको इंक्लूसिव फील करवा रहे हैं कि आपके लिए अलग सेट ऑफ कलेक्शन नहीं है, आपके लिए अलग सेट ऑफ साइज चार्ट नहीं है,
आप इसी का ही पार्ट है। लेकिन आपके स्टार प्रोडक्ट्स या बल्क जो बिजनेस आएगा वो प्लस साइजेस से आएगा, करेक्ट? नॉट रियली। अभी हमारी वेबसाइट पर देयर इज अ 50-50 रेशियो ऑफ नॉर्मल साइजेस एंड प्लस साइजेस। वी डू नॉट प्रमोट आवरसेल्फ एज अ प्लस साइज ब्रांड। मोस्टली हम बताते हैं कि प्लस साइज की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम एक साइज इंक्लूसिव ब्रांड है। बिकॉज लेट्स जस्ट फेस इट, शायद प्लस साइज ब्रांड से भी प्लस साइज लोगों को खरीदने में डेफिनेटली एम्बैरेसमेंट होती है। Good point. इमेजिन कीजिए शोले बिना बसंती, या सलीम बिना अनारकली, Aha. या ये टैंक बिना आपके। Oh my God. कुछ वैसे ही जैसे समोसा बिना तीखी चटनी के या इडली बिना कोकोनट चटनी के। हाय हाय हाय, ये जुल्म मत करो। मजा नहीं आ रहा है ना? हम हैं टीम स्पाइस स्टोरी और हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गलियों का स्वाद इन अ मॉडर्न सॉस फॉर्म। शार्क्स, हमने अपना सफर शुरू किया 2019 से। आज हम हिंदुस्तान के टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह पे अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हम 5 बड़े शहरों के 1700 दुकानों में अवेलेबल हैं। हमारा मिशन है कि हम इन देसी स्वाद को दुनिया भर में लेकर जाएं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारी आस्क है 70 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। Wow. शार्क्स, मैं हूं सौम्यदीप, 44, मुंबई से। मेरे साथ है शेफ विभोर, ये 40 साल के हैं। और गायत्री, इनकी उम्र हमने कभी पूछी नहीं, सॉरी। वेरी गुड चॉइस। Check. सौम्यदीप, गायत्री और विभोर, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी पिच बहुत चटपटी थी। लेकिन पहले ये बताइए कि आप तीनों मिले कैसे और कैसे आपने डिसाइड किया कि हम साथ काम करेंगे? आई एम अ डिस्ट्रीब्यूशन गाय बाय चॉइस। मैंने जिंदगी के 21 साल से डिस्ट्रीब्यूशन की है, FMCG फाइनेंशियल सर्विसेज में। दुनिया के 5 देशों में काम किया है। ओह नाइस। हिंदुस्तान के 19 शहरों में काम किया है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गायत्री पहले उस एजेंसी में कभी काम करती थी। मैंने गायत्री को ऐसे कन्विंस किया, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम ब्रांड से आती हो, हम दोनों या तो लड़ लेंगे या कुछ अच्छा कर लेंगे। विभोर भी ऐसे मिले, तब हम सिर्फ 2-3 चटनी बनाते थे। उन्होंने टेस्ट की, बोला तू ये बेच रहा है? मैं कहा हाँ। बोले तो बहुत घटिया है। मैंने कहा तू बना सकता है? कहता हाँ तुम बना। तीनों का पैशन हमें देख के भी लगता है कि हम जिंदा ही सिर्फ खाने के लिए हैं। तो ये हमें जोड़े रखता है। ये हमारी स्टोरी है मैम। Before we get into the business, Yeah. let's start the exciting part and eat. The food. प्लीज कम। अमन, आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे? मैं हर चीज। आपका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। ये क्या है? ये थोकू है, अनियन टोमेटो थोकू। दिस इज साउथ इंडियन चटनी। चलो वहाँ जाके खाते हैं। मैं आपको कलकत्ता का मैंगो हाँ, मस्टर्ड ट्राई कैलकाटा करूँ। की ट्राई करूँ। आप जो दही भल्ला खा रहे हैं उसमें हमारी आगरा की सौंठ है और दिल्ली वाली मिल्क चटनी है। The dahi bhalla is outstanding with the chutneys. आपके प्लेट पे इंदौर की लेमन चटनी है। Oh my god. कोकोनट चटनी नॉर्मल है, कुछ अलग ज्यादा नहीं लग रहा। No, but the fact that अलग नहीं लग रहा है is a big deal if it's coming from a Bottle. I loved it. I just had this Indori lemon. It's mind blowing. amazing. I agree. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक बॉटल चोरी करके ले जाने वाली हूँ। All the chutneys I had, like super amazing. Overall, 10 out of 10 in my book. Well done. थैंक थैंक यू सो मच। CEO कौन है? आई एम द CEO। और equity distribution? हम तीनों के पास करीब 55% कंपनी है। आई हैव 38, गायत्री हैज 12 एंड विभोर हैज 4। तो बाकी किसके पास है? हमारे 2 और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा जी। Okay. वो फुल टाइम नहीं है, इसलिए दे आर नॉट को फाउंडर इन सिस्टम। दोनों का मिला के करीब 21% और है। Oh, very large. वी हैव अ ऑफर ऑन देयर शेयर्स। नंबर्स बताइए। पहले साल हमने करीब 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। 1.5 करोड़। हाँ जी। फिर आगे? नेक्स्ट ईयर 20 में हमने 2.5 करोड़ किया।
और लास्ट ईयर हमने 4 करोड़ 10 लाख पे क्लोज किया है। और अभी इस साल का क्या रेट चल रहा है? पिछले महीने कितना किया? 57 लाख का बिजनेस किया है। हम चाह रहे हैं कि हम 9 करोड़ करें इस साल। 9 करोड़ का टारगेट है आपका। जी। एक बात बताइए जी। आपने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट की मार्केट पकड़ी है जिसकी अनगिनत खपत है हमारे देश में। जी बिल्कुल। इसका ग्रोथ और कहीं ज्यादा होना I चाहिए। agree. I agree. You should have been at 20-30 crores already, if not more. Absolutely. तो क्या हो गया? क्या आप हैबिट नहीं चेंज कर पाए या कहीं आपके एग्जीक्यूशन में कमी आ गई? अनुपम, एक तो हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं बिकॉज जब आप नई कैटेगरी को एस्टैब्लिश करते हैं तो इस कैटेगरी में बर्न करना बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो जाने में आपकी कैपिटल खत्म हो रही है भाई। आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? करीब 65 लाख रुपए। एंड रेज कितना किया हाँ, था? रेज कितना किया? 2 राउंड्स में 4.7 करोड़। वैल्यूएशन? पहला रेज हमने किया था 2021 में 1.7 करोड़ का एट 10.6 प्री मनी। अच्छा जी। और और दूसरा? इस साल हमने 3 करोड़ रेज किया है एट 23 करोड़ प्री मनी। 23 crores प्री मनी। नहीं, पर एक मिनट, लास्ट ईयर आपने बताया 4.10 करोड़ सेल्स इस किया। GMV। तो व्हाट इज द नेट सेल्स लास्ट ईयर? 2.72। तो आपको 2.72 के बेसिस पे 23 करोड़ का वैल्यूएशन मिला। 10 टाइम्स सेल्स ऑलमोस्ट। जी। वेरी जेनरस इन्वेस्टर्स। एंड प्रॉफिटेबली किया आपने 4 करोड़ लास्ट ईयर। हम CM1 पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स हम CM1 पॉजिटिव। हाँ हम एक सेकंड, दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाते हैं। जी। CM का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और CM1 का मतलब क्या होता है? जिसमें हमने सिर्फ चैनल मार्जिन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कॉग्स को ले रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जी। वो आपने निकाल दिए तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 मिलता है। जी। तो वो आपका पॉजिटिव है। जी पॉजिटिव। जी। नेगेटिव कहाँ होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 पे। मार्केटिंग में हमारा काफी पैसा खर्चा होता है। अच्छा। सैम्पलिंग जो हम करते हैं। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी, मतलब CM2 आपका नेगेटिव है। जी। जी हाँ। मतलब आप हर प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें पैसा लूज करते हैं। जी हाँ। पर ओवरऑल ऐसा क्यों करेंगे आप? मतलब व्हाई वुड यू सेल एनीथिंग एट अ लॉस? उसके साथ में ये भी जवाब दीजिए, 3 साल तक लगातार क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें लगता है अभी भी हम ट्रायल स्टेज में ही हैं, जहाँ पे अभी हम कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं। तो ये आवाज़ सुन के थोड़ा तो डर लगा होगा। यस। हाँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन हकीकत में ये मधुमक्खी हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मधुमक्खी के परागण या तो पॉलिनेशन के बिना हमारी 70% से भी ज्यादा फसल प्रभावित होगी। मधुमक्खी भी हम इंसानों की तरह अपनी कॉलोनीज बना के रहती है, मगर हम इंसान हमारे मतलब के लिए बड़ी ही बेरहमी से उनके मधुमक्खी के छत्ते को या तो तोड़ देते हैं या तो जला देते हैं। ये जो छत्ता होता है इसमें सिर्फ 20% हिस्से में ही शहद होता है, बाकी के 80% हिस्से में इतनी मधुमक्खी होती है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। और वो सारी मर जाती है या तो बेघर हो जाती है। मुझसे ये चीज देखी नहीं गई, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने हनीवेदा की शुरुआत की। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक है। मेरा नाम कश्यप है। हम गुजरात से हैं और हम हनीवेदा के फाउंडर हैं। हनीवेदा एक ऐसी ब्रांड है जो मधुमक्खी को मारे बिना बी प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, बीज वैक्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और आज की तारीख पे एक B2B वर्टिकल में एक बल्क सप्लायर के तौर पे हमारी एक एक्सपर्टीज हासिल की है। लेकिन अब हम हनीवेदा को एक विश्वसनीय D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमने 200 से भी ज्यादा किसान और आदिवासी समूह को बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी हुई है। हम चाहते हैं कि हम हनीवेदा को इंडिया की नंबर 1 हनी ब्रांड बनाए। शार्क्स, हमारी आस्क है 75 लाख रुपए 7.5% इक्विटी के सामने। कश्यप और हार्दिक, शुक्रिया, आपने हमें इतना सिखाया। एक्चुअली पता नहीं था मुझे ये मधुमक्खी एंड शहद के बारे में। तो बी कीपिंग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। आपको ये बचपन से इसमें रुचि थी कि ये कुछ देखिए, मैंने 9 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है
जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी कंपनी में एक कैंपेन था जिसको पर्पस फॉर लाइफ बोलते थे। तो इसके अंतर्गत मैंने बी कीपिंग सिलेक्ट किया। पर जब मुझे पता चला कि हनी बीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, किसान को कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ से इंस्पायर होते 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 मेरी जॉब के साथ 3 साल मैंने बी कीपिंग में बहुत सारी गलतियां भी की, वापस खड़ा हुआ, सीखा। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया और फिर हमने हनीवेदा की शुरुआत की। परागण की जो प्रोसेस जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस सदियों से हमें एक अच्छी यील्ड दे रही है किसानों को। अब नेचुरली हनी बीज जब मर रही थी खेतों पे, तो किसानों को अपनी यील्ड में घटोती देखने को हुई। बी कीपिंग एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आप एक वैज्ञानिक तरीके से आप मक्खियों के साथ काम करते हैं। उसको बिना मारे उसकी संख्या बढ़ाते हुए, उसका ब्रीडिंग करते हुए हम शहद या दूसरे बी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हम लोग का घर होता है वैसे ये एक मधुमक्खी का घर है और इसके अंदर इस तरह से फ्रेम्स होती है। तो ये फ्रेम को आप छत्ता मान लीजिए। तो इस फ्रेम के अंदर हम लोग एक वैक्स फाउंडेशन शीट डाल देते हैं। इसके अंदर हेक्सागोनल पहले से प्रिंट किया हुआ रहता है। वो फाउंडेशन शीट के ऊपर बीज अपना ये कॉम्ब बनाना शुरू कर देती है। ये जो बी बॉक्स है, इसके अंदर एक ही रानी होती है। इसमें से जो सर्कल किया हुआ है उसकी लंबाई आप देखिए दूसरे वर्कर बीज से ज्यादा होगी। क्वीन बी। और एक घर में एक ही रानी रहेगी। देखो क्या कमाल है, हमारे शार्क टैंक में तो 2 रानियां हैं। अच्छा, अब ये होता है अगर मुझे उत्तराखंड में लीची में ले जाना है या राजस्थान में उसको मस्टर्ड फ्लोरा पे ले जाना है या गुजरात पे अजवाइन पे ले जाना है, तो इसके लिए हम माइग्रेशन करते हैं। हम आपको बता दें कि इसके अंदर बीज ऑलरेडी है इस समय पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि फार्म के बाजू में इसको डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, वहां से अपना नेक्टर एंड पोलन कलेक्ट करती है और वो कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो छत्ता बना है इसमें सब आके डिपॉजिट कर देती है और इसमें से शहद बन जाता है। अगर मैं किसी खेत के बाजू में इस तरह से बी कीपिंग करूंगा तो उससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को फायदा होने वाला है। किसान को फायदा ये होने वाला है कि उसकी यील्ड में इंक्रीज होगा। मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ के अच्छे फूलों का शहद मिलेगा जो मैं अपने कंज्यूमर को दे सकता हूँ। तो आप लाए हो टेस्ट करने के लिए हनी? हाँ हाँ, हम लाए। इसमें शुगर कंटेंट तो बहुत होगा। नेचुरल शुगर रहता है। फूलों का जो सुक्रोज होता है, बीज एक बार उसके हनी सेक में आने के बाद उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिवाइड करती है। ये अजवैन बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, yes. मीठा है पर अजवैन वाला टेस्ट आ रहा है। इट इज अवर हीरो प्रोडक्ट एक्चुअली। जैम का टेस्ट आ रहा है इसमें। आपके सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे टेस्ट करने में, थैंक यू। लेकिन मस्टर्ड हनी मैंने आज तक खाया नहीं है। तो ये कोई स्पेशल चीज है, सिर्फ आप बनाते हैं या? मस्टर्ड हनी एक आयरन ही है हमारी इंडस्ट्री की। सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन मस्टर्ड का ही इंडिया में होता है। बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये भारत में नहीं चलता। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें से 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट मस्टर्ड हनी ही होता है, क्योंकि वहां उन लोग को ये चीज से दिक्कत नहीं है। तो हम फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन से लाएंगे और हम चाहेंगे कि आप जैम की जगह पे इसका यूज करें।